अस्सलाम वालेकुम। जियो लावा टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की न्यूज़ पर। लाहौर शहर के झुग्गियों में रहने वाले हज़ारों बच्चों के लिए डोर ऑफ अवेयरनेस के इदारे ने मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त खाना भी फराहम करने का एहतमाम किया ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर मुफीद शहरी बन सकें। मज़ीद तफसीलात गुलाम फारूकी की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में जहां लोग बड़े बड़े कोठियों में रहते हुए ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहां झुग्गियों में चंद ऐसे लोग भी रहते हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। ये लोग अब भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमको ये जगह पे मैं जो बैठा हुआ ना, हमको इधर 50 साल हो गए। ठीक है, मैं यही जगह का पैदावार मैं खुद हूँ। ठीक है ना, इतनी हमको मुद्दत इधर होगी ना, किसने कभी कोई पानी की टूटी लगा के दी, ना कभी कोई बारिश पै जावे किसने इतने हल्फ नहीं की। इतने साल हो गए हमको बैठे हुए को। ठीक है ना, कोई बिजली है, मैं भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है। मगर हर ज़माने में ऐसे बेबस लोगों के लिए ज़रूर कुदरत किसी न किसी मसीहा का इंतज़ाम करता रहता है। मिसेस रुबा हमायून जो डोर ऑफ अवेयरनेस की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इन खानाबदोश बच्चों को मुफ्त तालीम देने का बेड़ा उठाया हुआ है। वो पहले 100 लोगों में मुफ्त खाना तकसीम करती थी। बाद में उन्होंने उन जोगियों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम देने का सोचा, मगर ये लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। रुबा हमायून ने उन बच्चों को मुफ्त खाना देने के बहाने बुलाकर उनको तालीम दिलवाना शुरू किया। जी, जब स्कूल हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो उन्हें हम खाने का लालच दे के बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं है कि हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। तो जब हम खाना देते हैं तो वो ज़रूर शौक़ से अपने बच्चों को भेजते हैं। वो कहते हैं जाओ वहाँ पे खाना मिलेगा। तो इस तरह से जब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं खाने के लालच में, तो हम फिर उनके तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। काफ़ी अर्सा हम खाना उसको कंपलसरी रखते हैं ताकि वो आते रहें। जब वो यूज़ टू हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है, माँ बाप को भी पता चल जाता है कि यहाँ जाने से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, उसको तमीज़ भी आ रही है, वो अच्छा साफ़ सुथरा होके आता है जाता है और टीचर की बात सुनता है, और हमारे लिए फ़ायदा है कि हम बच्चे को 6 घंटे के लिए वहाँ स्कूल भेज देते हैं और वो वहाँ जाके पढ़ के आता है। तो फिर हमें खाना हम बाज़ औक़ात फिर उसके बाद कम भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं। अब उन्होंने इन बच्चों और बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर 25 स्कूल कायम किए हैं, जहाँ इन बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त खाना भी मिलता है। अभी तक इन स्कूलों से 20,000 बच्चे मुस्तफीद हो चुके हैं। रुबा हमायून ने 7 दस्तकारी मराकज़ भी कायम किए हैं, जहाँ 600 लोग मुख्तलिफ हुनर सीख कर रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास अच्छा ट्रेनिंग सेंटर वो हमारे हैं, उसमें अच्छा सीखती हैं, फिर जाके आगे जॉब भी करती हैं। और ब्यूटिशियन का जैसे हमारा डिप्लोमा है वो करती हैं, उसके बाद बहुत अच्छी जगह पे उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, प्राइवेट भी मिल जाती है। फ्री मैच मेकिंग के नाम पर ये इदारा ज़रूरतमंद लोगों की शादी के लिए मुफ्त खिदमात सरअंजाम देती हैं। हमारा मैट्रिमोनियल का ये है डोर ऑफ अवेयरनेस का कि हम अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों को डील कर रहे हैं इस वक्त। और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये है कि बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग 100% फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग ये काम कर रहे हैं। थ्रिफ्ट शॉप के नाम से इस्तेमाल शुदा चीज़ें निहायत कम कीमत पर फरोख्त की जाती हैं, जिसकी आमदनी उन बच्चों की फलाह और बहबूद पर खर्च होती है। रुबा हमायून तकरीबन पहली खातून है जो जोगियों में रहने वाले इन लोगों का दुख दर्द बांटती है। हम लोग अपने घरों में अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर ये इन लोगों के बारे में जब बैठ के सोचते हैं तो हम सोचते हैं इन लोगों के लिए तो लाइफ ऐसे ही है और ये हर तरह के हालात में गुजारा करने के आदी हैं। हालांकि सर्दी गर्मी की जो शिद्दत है, मौसमों की शिद्दत है, इसमें इन लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा अमवात होती हैं कि ये बेचारे अपने इतने ज़्यादा बच्चे ये पैदा करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि इनके बहुत से बच्चे मर जाते हैं। वो सर्दी में बाज़ औक़ात और कभी गर्मी में लू लगने से और इस तरह के मसाइल का ये शिकार होते हैं। तो सर्दी इनको भी लगती है, गर्मी इनको भी शदीद तंग करती है। तो हम लोग अपने घरों में बैठ के ये सोचते हैं कि शायद इनके लिए ये कोई मसला नहीं है। दस्तकारी मराकज़ में लड़कियों को मुख्तलिफ दस्तकारी और हुनरमंदी की तरबियत दी जाती है। मिस सबा खान का कहना है कि ऐसा करने से जोगियों में रहने वाले ख़वातीन भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाती है। हमारे डोर ऑफ अवेयरनेस के वोकेशनल में जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, इन सब से जो हमें पैसा जनरेट होता है, जो भी अमाउंट आती है, वो सब के सब हमारे जो झुग्गियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तालीम पे खर्च की जाती है। रुबा हमायून ने इतने बड़े काम का बेड़ा उठाया हुआ है, मगर वो हुकूमत के साथ साथ दूसरे मुखय्यर हजरात से भी मुतालबा करती है कि इस कार खैर में उनका हाथ बिटाएं ताकि जोगियों में रहने वाले इन बच्चों की सही तरबियत करके उनको मुफीद शहरी बनाया जा सके। गुलाम फारूकी, मॉडल टाउन,
لاہور।